गुड इवनिंग। हमारे फ्यूचर एकेडमी कोचिंग जनता जेरेडी में आप सभी विद्यार्थियों को तहे दिल से स्वागत है और मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज एक छोटा सा टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आने का एक मौका मिला। चलिए, तो आज सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे कोचिंग संस्था से इस वर्ष जो विद्यार्थियों ने 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दिया, उन्होंने एक अच्छा रिजल्ट दिया, एक अच्छा मार्क्स लाया, है ना। तो वैसे विद्यार्थियों को जिन्होंने इस कोचिंग का नाम भी रखा है, वैसे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हमारी कोचिंग की ओर से। और वो विद्यार्थी, अब मैं चाहूँगा कि जो विद्यार्थी 10वीं क्लास में उत्तीर्ण हुए वे आगे की पढ़ाई को बरकरार रखें, अपना एक मार्ग को चुनें, किस स्ट्रीम से पढ़ाई करनी है ना। स्ट्रीम क्या होनी चाहिए, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, जो आपका स्ट्रीम होनी चाहिए उस स्ट्रीम से आप पढ़ाई को बरकरार रखिए और अपना एक लक्ष्य को सुनिश्चित कीजिए। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने 10 में कड़ी मेहनत की, भले आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन मुझे मालूम है कि जो विद्यार्थी ने जो रिजल्ट लाया वो सच में उतना ला सकता था। भले 2-4% का अंतराल रह सकता था, लेकिन हमें पूरा उम्मीद था कि उतना वो परसेंटेज ला सकता था। जिन्होंने 87% लाया, 88% लाया, उन्हें तो 85 जरूर ला सकता था या फिर ज़्यादा ला सकता था। ठीक है, तो चलिए, तो सरकार भी वो रिजल्ट को मान्यता दे दी है, तो हम लोगों को भी मान्यता देना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छी सोच के साथ अपने आगे की पढ़ाई को बरकरार रखें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से यह भी बता देता हूँ कि जो विद्यार्थी गाँव जो कहीं दूर पढ़ने नहीं जाएंगे, अपने ही इलाकों में रहकर पढ़ाई करेंगे, और अगर वह आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से आप हमारे साथ 10वीं क्लास जुड़े थे, उसी प्रकार से आप मेरे साथ 11वीं क्लास जुड़े आ सकते हैं। पुनः फिर से आपका स्वागत होगा हमारे कोचिंग संस्थान में। तो अब आइए, आपका वेलकम, मोस्ट वेलकम, है ना। तो चलिए, मैं इतना ही बात बोलूँगा और मैं अपने टॉपिक के साथ आता हूँ। मेरा टॉपिक है, चूँकि यह वीडियो 9 क्लास के लिए है, 10 क्लास, 11 क्लास, 12 क्लास के लिए भी है, लेकिन आज मैं एक छोटा सा सिर्फ एक गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताने आया हूँ। और मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ वीडियो पे, चूँकि बहुत ही मतलब पढ़ाई रहता है, खुद का पढ़ाई, तरह तरह के एग्ज़ामों की पढ़ाई हमें पढ़नी पड़ती है, तो फिर समय उस प्रकार से नहीं मिल पाता है। और मैं ट्यूशन वगैरह में दिन भर चलाते रहता हूँ, इसलिए मेरे पास समय भी उस तरह से मिल नहीं पाता। चलिए, तो आज मिला है तो मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक के साथ शुरुआत करता हूँ, और वह टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल। आखिरकार ग्रेविटेशनल होता क्या है ना। आखिरकार ग्रेविटेशनल होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, हम लोग 6 क्लास से ही पढ़ते आए, नाम भी जरूर सुने कि नहीं। और एक बार मैं पुनः रिपीट करा देता हूँ कि जब मैं गुरुत्वाकर्षण बल से पहले मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ा दिया हूँ, पढ़ाए थे ना, न्यूटन जी का तीनों नियम, कितना मज़ा से समझे थे, बड़ा मज़ा आया था ना। संवेग के बारे में समझे तो वो भी और मज़ा आया था। बल वाला भी टॉपिक पढ़े तो उससे तो और मज़ा आया था, है कि नहीं। संवेग और संतुलित बल वगैरह, असंतुलित बल, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स वगैरह सब चीज़ पढ़े, और जो नहीं पढ़े वो दे सकते हैं वीडियो में। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में अगर कोई भी वस्तु एक दूसरे को, कोई भी या पिंड बोलिए, कोई भी पिंड अगर एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है, क्या करता है, खींचता है अपनी ओर एक दूसरे से, तो उस बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते थे। पहले क्या होता था, हम लोग को दिमाग में एक ही बात चलता था, क्या चलता था, हम रियलिटी बात बताते क्या चलता था, मेरे भी दिमाग में चलता था, क्या चलता था कि गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ उसी को बोलते हैं जो पृथ्वी मतलब कोई चीज़ को खींचता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है एक दूसरे को आकर्षित करना अपनी ओर। हम लोग बचपन में जो कहानी पढ़े हैं न्यूटन जी वाला, ठीक है,
तो आज समझ लीजिए कि अगर कोई भी इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है, पूरा दुनिया, ऑल यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया में अगर कोई भी पिंड, कोई भी वस्तु अगर एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है तो उसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन हम लोग के दिमाग में यह बात बैठ गया था कि कोई भी वस्तु नीचे की ओर खींचा उसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। सही बात है, लेकिन है ना, इसीलिए खींचता है बाबू। अगर कोई भी वस्तु हो, अगर आप ऊपर भी फेंक देते हैं ना तो नीचे की ओर गिरता है, क्योंकि आपके वस्तु की तुलना में, आप जिस वस्तु को आप फेंक रहे हैं उस वस्तु की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, तो उस अपनी ओर खींचेगा। मान लीजिए हम ही है और हम, है ना, हम ही है, मेरा वजन 60 kg है और कोई दूसरा व्यक्ति जिसका वजन 20 kg, तो हम तो उसको कंपलसरी उसको खींच लेंगे ना, क्योंकि मेरा द्रव्यमान क्या है, ज़्यादा है। वही बात पृथ्वी का है, वही बात पृथ्वी का है कि कोई भी वस्तु अगर नीचे, अगर हम बोलें कि कोई वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है तो फिर वह वस्तु पृथ्वी को की ओर कहाँ खींच लेती है। जैसे कि कहने का मतलब है, जैसे कि मान के चलिए कोई पत्थर फेंके, तो पत्थर जब फेंके तो पत्थर जो है पृथ्वी को कहाँ खींच लिया आपने, आखिर पृथ्वी क्यों खींचा? गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है दोनों ओर खींचना। इसीलिए बाबू, इसीलिए पृथ्वी खींच लेती है, क्योंकि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ना वो बहुत ही ज्यादा है और उसकी इस द्रव्यमान के चलते, उसकी इस द्रव्यमान के चलते वह वस्तु नीचे की ओर खींच जाती है। अब आया समझ में? विद्यार्थी के मन में जरूर विचार जाए कि अगर आकर्षित करते तो फिर पत्थर कहाँ खींच लेता है ऊपर की। अब आया समझ में, कहाँ नहीं खींचता है? चूंकि उस वस्तु, उस पत्थर की तुलना में, उस पत्थर की तुलना में पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा होता है, इसीलिए वह वस्तु क्या होती है, पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। अब आया, बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी की चारों ओर जैसे चंद्रमा चक्कर लगाती है, तो चंद्रमा किस बल, भाई गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगा पाती है। वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे को क्या करती है, खींची प्राण घूम पाता है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें, गुरुत्वाकर्षण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेविटेशनल। क्या बोला था, ग्रेविटेशनल। क्या लिखे, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच, ब्रह्मांड का मतलब होता है दुनिया, पूरा यूनिवर्स में किन्हीं दो पिंड, पिंड का मतलब वस्तु होता है, क्या होता है, वस्तु होता है, उसके बीच का जो आकर्षण का बल लगता है उस आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब हुआ कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई भी पिंड एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है, तो उस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। देख लीजिए क्या लिखा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू बॉडी इन द यूनिवर्स। अब आया समझ में? अब देखिएगा कि न्यूटन जी ने इस गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित एक नियम दिए, जिसका नाम नियम है सार्वत्रिक नियम। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूर्ण रूप से नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन तो अभी थोड़ा सा समझ लीजिए। न्यूटन जी का सार्वत्रिक नियम कहता है क्या, कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंड, मतलब दो वस्तु के बीच अगर बल लगता है, मतलब द्रव्यमान, उस वस्तु का द्रव्यमान, अगर दो वस्तु के बीच अगर बल लगता है तो उसके द्रव्यमान बल का समानुपाती होता है। कहने का मतलब न्यूटन जी का कहना क्या है कि अगर ये बल हुआ, ठीक है, और बल क्या कहता है, द्रव्यमान, मतलब कोई वस्तु के द्रव्यमान का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर दो वस्तु हुआ, ये वस्तु और एक ये वस्तु, दो वस्तु हुआ और इस वस्तु को m1 मान लिया गया और ये वस्तु को
m2 मान लिया गया, मतलब एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है और इसके बीच की दूरी r है, ठीक है। तब न्यूटन जी कहे हैं क्या कि यह नियम क्या कहता है कि अगर बल लगता है तो द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है, समानुपाती का मतलब हम बता दिए हैं, मतलब एक को बढ़ाइए तो दूसरा भी बढ़ेगा और एक को घटाइए तो दूसरा भी घटेगा, उसको समानुपाती बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जाता है, ठीक है। मतलब द्रव्यमान बढ़ाइएगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा, द्रव्यमान घटाइएगा तो आकर्षण बल जो घटेगा, इसको बोला जाता है क्या चीज, गुरुत्वाकर्षण, है ना, मतलब समानुपाती, ठीक है। और न्यूटन जी ने इसी में से एक और जोड़े थे, तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इसके बीच का जो दूरी होता है, जैसे कि इसके बीच की दूरी को क्या माने, r माने, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या बोला जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप दूरी बढ़ाते हैं, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप दूरी बढ़ाते हैं तो फिर बल घट जाएगा, और अगर दूरी घटा देते हैं तो बल बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी को न्यूटन का मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम मिला। और अगर हम लोग दोनों को इसमें जोड़ दिए जाते, मतलब कॉम्बिनेशन कर देते, तो हम लोग का प्राप्त होता था Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, फिर से, है ना, G मतलब F इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये G जो हम लिखे हैं वो क्या है, एक सार्वत्रिक स्थिरांक, ठीक है। तो अब इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। तो न्यूटन जी ने दो में बात बोले थे, क्या बोले थे, उसका नियम में क्या कहता कि बल जो होता है द्रव्यमान का समानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर द्रव्यमान, कोई वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो बल भी ज्यादा लगेगा, मतलब ज्यादा बल से खींचना पड़ेगा, और अगर कम है तो कम से खींचना पड़ेगा। और दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब कि अगर आप दूरी जो है बढ़ा दीजिएगा तो बल कम लगेगा, और अगर दूरी हटा दीजिएगा तो बल ज़्यादा बढ़ेगा। और इसका डायरेक्टली जो फार्मूला निकलता है F = Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थोड़ा सा के लिए आप ये देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए। और हमारी यह इन्फॉर्मेशन जो मैं 11वीं क्लास के बारे में जो बोला हूँ, वह इन्फॉर्मेशन जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े थे 10वीं क्लास में, वह विद्यार्थियों के पास आप जरूर इन्फॉर्मेशन दें कि हमारे कोचिंग संस्था फ्यूचर एकेडमी में 11वीं क्लास की पढ़ाई जारी है ना। आप आ सकते हैं, हमारा कोचिंग संस्थान आपका वेलकम करती है, मोस्ट वेलकम करती है, तहे दिल से आमंत्रित करती है ना, तहे दिल से अभिनंदन करती है। धन्यवाद, आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।